हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स एंड इट्स टाइप्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी होते क्या हैं। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। वाइट इसलिए क्योंकि दिखने में वाइट होते हैं, इसलिए इनका नाम वाइट ब्लड सेल्स पड़ा। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड सेल का एक टाइप है। हमारे ब्लड सेल्स में काफ़ी सारे सेल्स हैं, जैसे कि प्लेटलेट हैं, आरबीसी हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, वो सारे सर्कुलेट होते हैं। तो उनके साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी ब्लड सेल का एक टाइप है जो कि उन सभी के साथ सर्कुलेट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ये ब्लड और लिम्फ टिश्यू में पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी है वो इन्फेक्शन से एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब से फाइट करे और बॉडी को बीमार होने से बचाए, उसको प्रोटेक्ट रखे। तो ये वाइट ब्लड सेल्स का रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है, और यही एक सेल है जो कि कंप्लीट सेल होता है हमारे ब्लड में। जैसे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यही एक सेल है जो कि कंप्लीट सेल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और अदर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाइट ब्लड सेल कैन स्लिप आउट ऑफ द ब्लड वेसल। इसका मतलब जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो ब्लड वेसल से बाहर भी निकल सकते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड वेसल में जो रेड ब्लड सेल है वो क्या ब्लड वेसल में ही रहता है, वहीं पे अपना वर्क करता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी एक ऐसा सेल है जो कि ब्लड वेसल से स्लिप आउट होकर टिश्यू में जाके वहाँ पे अपना वर्क करता है। वर्क क्या, कुछ इन्फेक्शन है जो कि टिश्यू में भी होते हैं, स्किन में होते हैं, वहाँ पे भी पैथोजन है। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से स्लिप आउट होकर जो टिश्यू में इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पैथोजन है उसको किल करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस या फिर एमिग्रेशन। तो चलिए डायपेडेसिस प्रोसेस को एक पिक्चर की हेल्प से समझें। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये ब्लड वेसल है, और जो अंदर रेड रेड स्पॉट है ये हमारे आरबीसी हैं, और जो ब्लैक ब्लैक हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े जिनका कोई शेप नहीं होता वो है डब्ल्यूबीसी। तो और ये जो आप स्किन कलर का देख रहे हैं ये स्किन है, और जो ये ब्लू ब्लू स्पॉट है ये इंजरी हुई है। तो हमें जब कभी इंजरी होती है लेकिन उस साइड पर ब्लड नहीं निकला, खून नहीं निकला, सिर्फ रेडनेस हुई है, ठीक है, और हल्का सी खरोच आ गई है, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। तो जब भी हमें कभी इंजरी होती है तो एक सिग्नल पहुँचता है वाइट ब्लड सेल के पास। तो जैसे ही वाइट ब्लड सेल को पता लगता है कि वहाँ पे इंजरी हुई है, पहुँचना है, तो वो तुरंत केमिकल रिलीज़ करने लगता है, और एक डब्ल्यूबीसी दूसरे डब्ल्यूबीसी को बताता है कि वहाँ पे इंजरी हुई है, दूसरा तीसरे डब्ल्यूबीसी को बताता है, और तीसरा जो डब्ल्यूबीसी है वो चौथे वाइट ब्लड सेल को बताता है। तो इस तरह से जब वाइट ब्लड सेल को पता लगता है कि टिश्यू इंजरी हुई है तो वाइट ब्लड सेल ब्लड वेसल से स्लिप आउट होकर जिस साइड पे टिश्यू इंजरी हुई है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस या फिर एमिग्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्लड में नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो 4000 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर है। 50 माइक्रोलीटर में एक ड्रॉप होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माइक्रोलीटर में 4000 से 11,000 सेल्स होते हैं। ये नॉर्मल काउंट है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप की वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ईच वाइट ब्लड सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में। जैसे कि कोई वाइट ब्लड सेल है जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, कोई वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो ईच वाइट ब्लड सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में, और कुछ कंडीशन होती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स के नंबर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। या तो वो वाइट ब्लड सेल के नंबर को बढ़ा देंगी या तो वो काफ़ी लो कर देंगी। तो हमें टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट पता है नॉर्मल कितना होता है, 4000 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। तो अगर 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का काउंट हो गया तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, यानी इसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया है नॉर्मल लेवल से। तो कुछ कंडीशन है जिसमें वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे कि एट बर्थ,
जब बेबी होता है तो उसका जो WBC का काउंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि WBC का काउंट काफ़ी बढ़ जाता है और मस्कुलर एक्सरसाइज करने के बाद भी जो WBC का काउंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एंड लास्ट जो है वो लुकीमिया। लुकीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एबनॉर्मल ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, स्पेशली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो उनका काउंट काफ़ी बढ़ जाता है ल्यूकीमिया के केसेस में। नेक्स्ट, इफ़ अगर टोटल WBC का काउंट नॉर्मल लेवल से 4000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर। इन सब कंडीशन में WBC का जो नॉर्मल लेवल है वो लो हो जाता है। अदर जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू है, मीज़ल्स है, इन्फ्लुएंज़ा, इन सब वायरल इन्फेक्शन में भी जो WBC का काउंट है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो ये था वाइट ब्लड सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और उनके काउंट में जो वेरिएशंस आते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और ईच वाइट ब्लड सेल के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वाइट ब्लड सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट, सेकंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब कि ग्रेनुअल प्लस साइट्स, साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि जिन सेल्स में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट हैं उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बैसोफिल और मास्ट सेल। सेकंड है ए ग्रेनुलोसाइट, यानी कि जिन सेल्स में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अच्छा, इन ग्रेनुअल्स का वर्क क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर? ये ग्रेनुअल्स डीग्रेनुलेशंस के वक्त कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी स्टैंड फॉर थाइमस, क्योंकि ये जो टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ये थाइमस ग्लैंड में ही होते हैं। थाइमस स्टेरनम के पीछे लोकेटेड होता है। तो टी सेल को हमने फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। फिर नेक्स्ट है बी सेल्स। बी स्टैंड फॉर पर्स ऑफ फेब्रिकस। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, लेकिन नहीं, ये गलत है। बी से बोन मैरो नहीं होगा, बी स्टैंड फॉर बर्स ऑफ फेब्रिकस। ये एक बर्ड का यूनिक ऑर्गन होता है जहाँ पे जो बी सेल्स हैं उनका मैच्योरेशन होता है, तो इसीलिए इसका नाम बर्स ऑफ फेब्रिकस रखा गया। तो बी सेल्स का वर्क क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि IgG, IgM, IgD, IgA, IgE। नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। तो इस वाइट ब्लड सेल्स के चार्ट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वाइज पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को भी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।